इस न्यूज के प्रायोजक है अंकित सोलर पावर। गाइस, आज बिजली का बिल आने वाला है। आज तो मालिक का रिएक्शन देखने लायक होगा। गाइस, क्या तुम सब रेडी हो? रेडी है। 0 बिजली का बिल? क्या? कौन हो तुम? आई एम अंकित सोलर पावर। अंकित सोलर पावर अब सोलर पैनल से पाए 90% तक बिजली के बिल में बचत। जिले के बहुचर्चित और करोड़ों रुपए के डबल मनी घोटाले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकरायने को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा बयान दिया। एसपी ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि आप मेरा विश्वास करें, मैं सोमेंद्र कंकरायने को गिरफ्तार कर आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। बालाघाट में भोले भाले लोगों को पैसे दोगुने करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए डकारने वाले जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसपी आदित्य मिश्रा ने साफ किया कि अब पुलिस की सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता डबल मनी मामले में मुख्य सरगना सोमेंद्र कंकरायने की गिरफ्तारी है। एसपी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जिले में अब नक्सली गतिविधियां लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए पुलिस बल अब पूरी ऊर्जा और फोकस के साथ इस महाघोटाले की जांच और मुख्य आरोपी सोमेंद्र की तलाश में जुटा हुआ है। एसपी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि किरणापुर क्षेत्र में हुए बड़े खुलासे के बाद भी लोग इस झूठी योजना के झांसे में आ रहे हैं, जो बेहद ही हैरान करने वाला है। उन्होंने जनता को आगाह किया कि ऐसी कोई सरकारी या गैर सरकारी योजना अस्तित्व में नहीं है जो रातों रात पैसा दोगुना कर दे। यह केवल ठगी का मकड़जाल है। सर, मेरा एक सवाल। आप विश्वास करें सर, आपके सामने लाके खड़ा करूंगा, मतलब खड़ा कर दूंगा। सर, मेरा एक आप सवाल। विश्वास करें सर, आपके सामने लाके खड़ा करूंगा, मतलब खड़ा कर दूंगा। सर, के भी कई क्षेत्र में लोगों ने डबल मनी के नाम पे अभी भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास जब शिकायतें आती है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि जब यहीं से वो चीज़ ओरिजिनेट हुई, यहाँ सबको पता चला कि भाई इस प्रकार की कोई स्कीम दुनिया में नहीं बन सकती जो आपको 3 महीने 6 महीने में 100% रिटर्न दे। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जब इस प्रकार से पैसा नहीं बना पा रहे, तो लोग अभी भी अगर इस भ्रांतियों में रहेंगे। और आक्रोश स्वाभाविक है और बहुत नेचुरल है, क्योंकि लोगों ने बहुत भरोसा करके दिया था। और मुझे याद है जब डबल मनी का हुआ था, तो जब वो जेल से निकले थे तो सभी लोगों के मन में आश्वासन था कि पुलिस ने कार्रवाई गलत की है और सोमेंद्र भैया सबका पैसा लौटाएंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को उस चीज़ की ज़्यादा दुख है कि हम गलत, मतलब खुद को व्यक्ति जब गलत पाता है तो उसको थोड़ा सा दुख होता है कि यार हमने भरोसा करके किया। और देखते हैं आगे। देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रायल खत्म हो। कई बार हम डबल मनी के ट्रायल, जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले महीने डबल मनी के केस में सज़ा हुई, वो इसलिए हो पाई क्योंकि विटनेसेस समय पे आए। आज भी हेमराज आमाडारे, अजय तिड़के वाले केसेस में विटनेसेस कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे। जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा, माननीय न्यायालय भी वो पैसा रिलीज नहीं कर सकता। पैसा हमने काफ़ी करोड़ों रुपए पैसा सीज करके रखा हुआ है, बैंक अकाउंट्स में पड़ा है, कैश सीज हुआ है, पर वो पैसा तब तक निवेशकों तक रिलीज नहीं हो सकता जब तक न्यायालय में ट्रायल प्रक्रिया खत्म नहीं हुई। यदि लोग, हमने माननीय न्यायालय से भी रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया कि हम इसको फास्ट ट्रैक रूप से चलाएंगे, पर विटनेसेस को नोटिस देने के बाद भी, समझ देने के बाद भी अगर वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो न्यायालय किस प्रकार से उसको तेज चलाए। तो आप सभी से अपील रहेगी कि जिनके प्रकरण एटलीस्ट न्यायालय में चल रहे हैं, अगर आपको समन्स आता है, कृपया करके आप न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराएं, जिससे कि वो अंतिम श्रेणी तक पहुंचे। क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या का पैसा हेमराज आमाडारे और अन्य आरोपी जो भी जेल में हैं उनके संबंध में ऑलरेडी सीज्ड है। पर ट्रायल खत्म होगा, अगर ये भी रिलीज हो गए और फिर फरार हो गए तो ये ट्रायल प्रक्रिया कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और ये पैसा पड़ा का पड़ा रह जाएगा। जो संपत्ति आरोपी या उनके सह आरोपी उनके नाम पे या जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से खरीदी गई थी, वो सारी संपत्ति फ्रीज्ड है। रजिस्ट्रार कार्यालय, जो सभी संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय होते हैं, उसमें ऑलरेडी एक नोटिस जमा होता है। वो नोटिस न्यायालय के आदेश से जमा कर दिया गया है। यदि वो बिक भी जाती है तो जो खरीद रहा है वो ऑलरेडी नुकसान में है, क्योंकि एक बार अगर आदेश का न्यायालय उस पर निरस्तीकरण के लिए है तो कोई अगर मान लीजिए फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा भी लेता है तो वो स्वतः ही शून्य मानी जाती है। आप ये नहीं कर सकते कि हम रजिस्ट्रार कार्यालय में जाके एक रजिस्ट्री करा लें जिसमें न्यायालय ने ऑलरेडी संज्ञान ले चुका है और न्यायालय ने आदेश कर दिया है। तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई निवेशक खरीद रहा है तो मैं तो उनको भी वो करना चाहूँगा सतर्क कि आप खरीद भी लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वो रजिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं है, इट विल बी जीरो।